नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से श्री राम कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं लक्ष्मण चारण आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे लाभ तथा हानि। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके दो पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम लाभ हानि का पार्ट 3 कर रहे हैं। पार्ट 3 इस पार्ट में हम कैसे प्रश्नों को पढ़ेंगे। जैसे ए ने वस्तु को बी को बेच दिया, बी ने सी को बेच दिया, सी ने डी को बेच दिया। ऐसे सवालों को हम इस तरीके से करते हैं। तो चलो, टाइप का नाम क्या है। इसमें एक शुरुआत मूल्य होगा और एक अंतिम मूल्य होगा। देखो, टाइप का नाम होगा इनिशियल वैल्यू, इसको हम बोलते हैं शुरुआत मूल्य, तथा फाइनल वैल्यू जिसको बोलते हैं अंतिम मूल्य। मतलब शुरुआत मूल्य तथा अंतिम मूल्य पर आधारित कुछ प्रश्न होते हैं। शुरुआत मूल्य तथा अंतिम मूल्य पर आधारित प्रश्नों को हम इस कैटेगरी में रखेंगे। जैसे एक सवाल से हम समझने का प्रयास करते हैं किस तरीके के सवाल आते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, ए ने एक वस्तु बी को 25% हानि पर बेची। बी ने उसे सी को 25% हानि पर बेच दिया। यदि सी ने उसे 4500 रुपये में खरीदा, तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा। अब देखो, इस सवाल को हम किस तरीके से सोल्व करते हैं। दो तरीके हैं। पहले मैं आपको डायरेक्ट तरीका इसका बताता हूं। इस टाइप का नाम क्या है, शुरुआत मूल्य तथा अंतिम मूल्य पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले वस्तु किसने, ए ने खरीदी थी, तो ए तो हो गया यहाँ शुरुआत मूल्य। सबसे लास्ट में वस्तु किसके पास चली गई, सी के पास, तो बताओ अंतिम मूल्य किसका है, सी का। मतलब ए का मूल्य देकर सी का पूछेगा, सी का देकर के ए का पूछे। तो देखो, इसका एक तो डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। एक तो इसका छोटा सा सूत्र होता है। देखो सूत्र क्या होता है, शुरुआत बराबर, ज्यादातर विद्यार्थी सूत्र का यूज करते हैं। शुरुआत बराबर, यहां लिखते हैं अंतिम, फिर क्या करते हैं, ऊपर 100 लिखते हैं, नीचे लाभ है तो घटा देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे प्लस माइनस, लाभ है तो प्लस करना है, हानि है तो माइनस करना है। फिर एक बॉक्स और बनाया, मान लो बी आगे बेचेगा तो 100 और ऊपर, फिर 100 प्लस माइनस R2, फिर और मान लो 3 है तो ऊपर 100 प्लस माइनस R3। मतलब एक ही लाइन में पूरा उत्तर आ जाता है। तो ध्यान रखना, जब भी हमें शुरुआत से अंतिम पूछे, अंतिम से शुरुआत पूछे, तो एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। शुरुआत बराबर अंतिम, 100 को लिखते हैं ऊपर, नीचे लाभ है तो 100 में जोड़कर लिख देंगे, और हानि है तो 100 में घटा कर लिख देंगे। चलिए, अंतिम आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बताओ। यदि सी ने उसे 4500 रुपये में खरीदा, तो ये तो हो गया 45। अब देखो 100 25% की हानि तो कितना आ गया, 75। फिर 100 25% की हानि तो 75। अब देखो सीधा कर देता हूं मैं यहां से, 25 400 और 25 या 75।
25 400 और 25 तिया 75, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। 3 तिया 9, 9 से काटो, 9 5 45, 500 गुणा 4 चौक 16, कितना आ गया? 16 5 80, कितना आ गया? 8000। ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था? 8000 रुपए में खरीदा था। तो ये इसका डायरेक्ट सूत्र के माध्यम से इसका सॉल्यूशन होता है। अब देखो एक और सवाल करते हैं, उसमें दोनों तरीके। चलो मैं इसका एक शॉर्टकट बताता हूं आपको। ये पहला तरीका, चलो शॉर्टकट आगे बता देता हूं। शॉर्टकट भी आपको आना चाहिए। शॉर्टकट क्या होता है? इसमें एक तो होता है शुरुआत मूल्य, एक होता है अंतिम मूल्य। शॉर्टकट कैसे लगाते हैं? देखो पहला लाभ कितना है? 25% की हानि, तो 25% का अनुपात क्या बन गया? 1/4। मतलब कितने की हानि हो गई? 1 की। तो हम ऐसे लिखेंगे, शुरुआत में अगर 4 था, 1 की हो गई हानि, तो 4 में से 1 गया 3। दूसरी हानि कितनी दे रखी है? वो भी 25%, 1/4। तो यहाँ भी हानि कितने की है? 1 की। इसका मतलब शुरुआत में अगर 4 था, 1 की हानि हो गई, तो अंत में कितना हो गया? 3। अब अनुपात का ये नियम होता है, शुरुआत वाले अलग गुणा होंगे। तो शुरुआत तो हो गया 4 4 16, अंतिम कितना हो गया? 3 गुणा 3 है 9। अब एक मान दिया जाता है, शुरुआत यहाँ 16 है, अंतिम यहाँ 9 है, 9 का मान दिया हुआ है। 9 बराबर 4500, 1 बराबर कितना आ गया? 500। 1 500 है तो 16 से गुणा कर देंगे, वही है शुरुआत वैल्यू। 1 बराबर 500, तो 16 गुणा 500, 16 5 80, कितना आ जाएगा? 8000। तो ये शॉर्टकट भी आपको ध्यान रखना है। शुरुआत वाले गुणा होंगे, अंतिम वाले। अंतिम कैसे लिखते हैं? 4 में से 1 की हानि, तो 4 से 3, 4 में से 1 की हानि, 4 से 3। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2। ए ने एक वस्तु बी को 40% हानि पर बेची, बी ने उसे सी को 30% हानि पर बेच दिया, यदि सी ने उसे 840 रुपए में खरीदा, तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा? मतलब ए का मूल्य बताना है, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। अब ध्यान देना, एक ही लाइन में करूंगा मैं। अगर आप पहला तरीका मैंने कहा था सूत्र लगाएंगे, तो शुरुआत पूछा गया है, शुरुआत बराबर होता है अंतिम। सी ने उसे 840 रुपए में खरीदा, तो अंतिम की वैल्यू 840, ऊपर लिखते हैं 100। 40% की हानि, तो हानि को घटाते हैं, 100 में से 40 गया 60, आगे एक्स बॉक्स और बनेगा। 30% की हानि, तो ऊपर तो 100, 30 की हानि है तो नीचे क्या आएगा? 70। ये लो साहब, 20 5 100, 20 तिया 60, 0 से 0 कट गया, 840। आप तो समझदार हैं, 10 5 50 और 7 तिया 21। अब तो 21 का भाग लगाना है, 21 4 84, 40 गुणा 50, कितना आ गया बताओ? 2000 रुपये। अब शॉर्टकट तो आप समझ गए होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना भाई। दोनों ही तरीके आने चाहिए। कुछ विद्यार्थी अनुपात से सवाल सोल्व करते हैं और कुछ विद्यार्थी सूत्रों से सोल्व करते हैं, इसलिए दोनों तरीके बता रहा हूं। शॉर्टकट देखो इसका, एक रेशियो होगा शुरू का और एक होगा अंतिम का।
शुरू का क्या होगा, 40% की हानि, 40 का मतलब होता है 2/5, इसका मतलब 5 पर 2 की हानि हुई है, तो 5 में से 2 की तो हानि, तो कितना बचा 3। 30% का मतलब होता है 3/10, तो 10 में से 3 की हानि, तो कितना बचा बताओ 7। ये है इसका शॉर्टकट। ये 5 3 कैसे आया है, 40% का मतलब होता है 2/5, तो 5 में से 2 की हानि तो 3 बचा, 3/10, 10 में से 3 की हानि तो 7 बचा। अब तो समझदार है आप। शुरुआत वाला कितना है, 10 5 है 50, अंतिम वाला कितना हो गया 21, अंतिम दे रखा है 21 बराबर 840, 1 बराबर 40, पूछा गया है 50, तो शुरुआत वैल्यू है 50, ये होगा 50, 1 बराबर 40, 50 बराबर 50 गुणा 40, कितना आ जाएगा 2000 रुपये आ जाएगा। तो दोनों ही चीज़ें आपके लिए आसान है, बस समझने का फ़र्क है। चलो एक बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो जब सवाल भिन्नों में आ जाता है तब हम अनुपात वाला ही तरीका यूज करेंगे। अब हम सवाल का लेवल बढ़ाते हैं, फिर हम सिर्फ अनुपात ही लगाएंगे। ए ने एक वस्तु बी को, ए ने वस्तु बी को 16.2/3% लाभ पर बेची, बी ने सी को 12.5% हानि पर बेच दिया, यदि सी ने उसे 700 रुपये में खरीदा, तो आपको बताना है ए ने कितने रुपए में खरीदा। अब विद्यार्थियों में 3 सवाल, ये तीसरा सवाल चल रहा है। अब मैं सीधा ही लिखूंगा इनको। जो बेस्ट अप्रोच है ऐसे सवालों में, रेशियो ही सही है, शुरू और अंतिम। अब देखो लिखते कैसे हैं वो समझो आप। ए ने बी को 16.2/3% लाभ, 16.2/3% का मतलब होता है 1/6, इसका मतलब 6 में से 1 का लाभ है, तो 6 रे कितना हो गया 7, ये लाभ है क्या। ए ने वस्तु बी को 16.2/3% लाभ पर बेची, इसको हानि कर लेना भाई, इसको हानि कर लो, ये हानि का है 16.2/3% हानि पर। हानि के हिसाब से मैंने डाटा लिया है। ए ने एक वस्तु बी को 16.2/3% हानि पर, मतलब 1/6, 6 में से 1 की हानि हुई, कितना बचा 5। आगे देखो 12.5% की हानि, 12.5% का मतलब 1/8, तो 8 में से 1 की हानि 7। अब सवाल खत्म हो गया। देखो अंतिम दिया हुआ है कितना 7 5 35, अब सीधा ही लिखूंगा मैं 35 बराबर कितना दिया हुआ है 700, तो 1 बराबर कितना आ गया 20, 1 का मान 20 है, तो बताओ ए का मान कितना 8 6 48, तो आपका शुरुआत मूल्य कितना है 48, 48 गुणा 20, 48 दूना 96, कितना आ जाएगा 960 रुपये आ जाएगा। तो धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो ये तरीका बहुत ही बेस्ट होता है। चलिए और अभ्यास कराता हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें 3 डाटा दे देता हूँ। जैसे ए ने बी को 33 से 1/3% लाभ पर बेचा, बी ने सी को 16.2/3% हानि पर बेचा, सी ने डी को
25% हानि पर बेचा। यदि डी ने उसे 4 और 5, 4 5 20, 20 3 60, यदि डी ने उसे 2400 रुपये में खरीदा तो आपको बताना है ए ने कितने रुपए में खरीदा। अब समझदार विद्यार्थी होंगे उनका तो उत्तर आ चुका होगा। तो कैसे करेंगे? शुरू और अंतिम प्रतिशत आपको मैंने पढ़ा दिया है, उसको दोबारा पढ़ लेना अगर नहीं पढ़ा है। 33 से 1/3 का मतलब 1/3, मतलब 3 पर 1 का लाभ तो 3 से 4। 16 से 2/3%, 1/6, मतलब 6 पर 1 की हानि, 6 से 5। 25% की हानि 1/4, तो 4 से 3, काम खत्म। अंतिम कितना दिया हुआ है? 2400, और यहाँ अंतिम कितना है? 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 बराबर 2400, 1 बराबर 40, 1 का मान 40 है, तो शुरू वाला कितना आएगा? 6 तिया 18, 18 चौक 72, तो 72 गुणा 40, 4 दूना 8, 7 चौक 28, कितना आ जाएगा? 2880 रुपये। तो जब वस्तु कर्मागत रूप से बेची जाती है तो हम अनुपातिक अप्रोच का सहारा लेते हैं। अब कई बार अंतिम से शुरू पूछता है, शुरू से अंतिम भी पूछा जा सकता है, तो एक सवाल हम ऐसा लेते हैं जिसको हम शुरू से अंतिम वैल्यू तक जाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन नंबर 5 और मैं करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, ए ने बी को 14 से 2/7% हानि पर बेचा। बी ने सी को 33 से 1/3% लाभ पर बेचा। यदि ए ने उसे 1260 रुपए में खरीदा तो सी का मूल्य आपको पूछा गया है। सी का मूल्य बताना है, सीधा करो एक लाइन में। यह है शुरुआत मूल्य और यह है अंतिम मूल्य। इधर ध्यान देना, 14 से 2/7% की हानि, 14 से 2/7 का मतलब 1/7, तो 7 में से 1 की तो हानि हो गई, तो 6 में बेचा। 33 से 1/3% का लाभ, मतलब 1/3, 3 पर 1 का लाभ तो 3 से 4, बस हो गया, काम खत्म। अब की बार ए ने 1260 में खरीदा, तो ए का मतलब शुरुआत, तो शुरुआत कितना है? 7 या 21, तो 21 बराबर 1260, 1 बराबर 60, 1 का मान 60 है, तो अंतिम तो कितना है? 6 4 24, और ये हमारा उत्तर आ गया 24 गुणा 60, 24 6 144, कितना आएगा? 1440। तो इस टाइप के सवालों में आपने क्या देखा? ए वस्तु बी को बेचता है, बी सी को बेचता है, सी डी को बेचता है, तो हम किस तरीके से सवालों को सोल्व करते हैं। अब और कैसे आ सकता है? कई बार बीच में से भी मूल्य पूछ लिया जाता है। बीच का मतलब बी का पूछ लिया, सी का पूछ लिया, डी का पूछ लिया, तो बीच वाले मूल्य भी ज्ञात कर सकते हैं। चलो कैसे करते हैं? अब सवाल की भाषा को और घुमा देता हूं मैं थोड़ा सा। देखो बीच वाले मूल्यों को कैसे करें, पहले मैं समझा देता हूं। चलो, जैसे ए बी को बेचेगा तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? ए अनुपात बी। बी सी को बेचेगा तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? बी अनुपात सी। फिर हम इनसे सबसे पहले क्या बनाएंगे? हम ए बी सी बनाएंगे। जब भी ऐसा सवाल आता है तो देखो कैसे करेंगे।
जैसे ए बी को 20% लाभ पर बेचता है, तो कैसे करोगे 20% लाभ के हिसाब से? 20% लाभ, इसका मतलब ए अगर 100 है तो ये कितना आ गया 120, तो कितना रेशियो बन गया है 5:6। तो यहाँ तो आ जाएगा 5:6। बी सी को मान लो 25% हानि, ये अगर 100 है तो ये कितना है 75, तो कितना आएगा 25/400, 25 तो 4:, फिर इसको सरल करना पड़ेगा। सरल का मतलब ये जगह खाली अनुपात में बताया था 6 आ जाएगा, ये जगह खाली अनुपात में बताया था कितना आ जाएगा 4, तो ए का रेशियो आएगा 20, बीच वाला पूछे तो ये 24 और सी का कितना आएगा 18। तो ध्यान रखना कई बार बीच में से भी डाटा पूछ ले तो सबसे पहले हमें एबीसी बनाना है। तो चलो बीच वाले सवाल का तरीका बताता हूं, एक क्वेश्चन समझते हैं। कितने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं? 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। छठा क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 6। ए ने वस्तु बी को 25% हानि पर बेची। बी ने उसे सी को 25% हानि पर बेच दिया। यदि सी ने उसे 630 रुपए में खरीदा तो आपको दोनों बताने हैं, ए ने कितने में खरीदा था और बी ने कितने में खरीदा था। मतलब जो दोनों मूल्य पूछ लिए जाते हैं तो हमें ए अनुपात बी अनुपात सी तीनों का रेशियो निकालना पड़ता है। ध्यान से समझना इस सवाल को कैसे अंजाम देते हैं। सबसे पहले यहां से आएगा ए और बी। देखो ये लाइन किस में है, ए और बी में, तो ए और बी निकाल लो यहां से। ए ने बी को 25% हानि पर बेचा, मान लो एक 100 है तो बी को बेच दिया 75 में, तो सरल कर लो इसको, 25/400 और 25/75। आगे है बी ने सी को बेच दिया, तो यहां से आएगा वी अनुपात सी, 25% हानि तो 100:75। देखो 25/400, 25। अब सवाल कहता है ए का भी बताओ बी का भी बताओ, तो हमें एबीसी ज्ञात करना पड़ेगा, और ये तो बहुत पहले सिखा चुका हूं मैं। एबीसी कैसे ज्ञात करेंगे, ए बी 4-3, बी सी 4-3, खाली जगह कौन सी है, ये रही, यहाँ क्या आएगा 3, यहाँ कौन आएगा बताओ 4। अब ए का मान कितना है देखो 16, बी का मान 12, सी का मान 9, किसका मान दिया हुआ है सी का 630, यहाँ सी का है 9, तो सवाल सोल्व हो गया। 9 बराबर 630, 1 बराबर 9 7 63, 1 बराबर 70। तो पहले तो ए कितना है, ए है 4 चौक 16, तो 16 गुणा 70, 16 का पहाड़ा बोलो, 16 7 112, 1120। बी का भी पूछ लिया आपको, तो बी का कितना है 3 4 12, तो 12 गुणा 70, तो 12 7 84, कितना आ गया 840। कहने का मतलब है अगर बीच से भी सवाल बनाया जाता है तो आप सोल्व कर सकते हैं। एक और बेहतरीन सवाल मैं आपके बीच में रखता हूं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, ए ने वस्तु बी को 16 2/3% लाभ पर बेची। बी ने उसे सी को 25% हानि पर बेच दिया।
यदि ए ने उसे 720 रुपए में खरीदा तो बताना है बी ने कितने रुपए में खरीदा। मतलब हर व्यक्ति का मूल्य पूछ ले तो हमें सारे रेशियो बनाने पड़ते हैं। अब देखो मैं कैसे बनाऊंगा, ध्यान से समझना रे। ए अनुपात बी, 16/2/3% का लाभ है, मतलब 1/6, तो 6 से कितना हो गया है तो 7। एक लाइन यहां से बी और सी में आएगी, ध्यान देना। 25% की हानि 1/4, तो 4 से कितना हो गया 3। अब गणित कहती है सबसे पहले एबीसी निकालो। एबीसी कैसे निकालेंगे, अनुपात का कंसेप्ट 6:7, बी कितना है 4:3। खाली जगह भर दो, ये खाली जगह किससे भरेगी 7 से और ये 4 से, काम खत्म। ए का मान 24, बी का मान 7 चौक 28, सी का मान 7 तिया 21। किसका मान दिया हुआ है, ए का 720 और यहाँ ए का 6 4 24, तो 24 बराबर 720, 1 बराबर 30। पूछा किस किस का, बी का 28, तो उत्तर आ गया बी बराबर 28 गुणा 30, 28 दूना 56, 28 तिया 84, 840, काम खत्म। सी का 7 तिया 21, 21 गुणा 30, 21 तिया 63, 630। तो आप देख पा रहे हैं, अगर अलग अलग वैल्यू पूछे, बी का पूछ ले चाहे सी का पूछ ले चाहे डी का पूछ ले, हर सवाल इस तरीके से सोल्व किया जा सकता है। 4 भी आ सकते हैं, चलो एक 4 का करवा देता हूं और इसी के साथ इस टाइप को हम अंजाम दे देंगे। 4 का क्वेश्चन करा देता हूं, चलो एक पहले मैं शॉर्ट में लिख देता हूं भाई। ए ने बी को 25% हानि, कोमा बी ने सी को 33/1/3% हानि, सी ने डी को 16/2/3% हानि पर बेचा। यदि डी ने उसे 900 रुपए में खरीदा, तो तीनों का मूल्य पूछ लिया उसने। ए ने कितने में खरीदा, बी ने कितने में खरीदा, सी ने कितने में खरीदा। मतलब इस टाइप का मैंने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है। बीच में से कहीं से भी सवाल कर सकते हैं। तो चलिए सवाल का उत्तर देते हैं। ए बी बताओ पहले, 25% की हानि 1/4, तो 4 से 3। अब देखो चलो यही कर देता हूं, बी सी डी। अब निकालूंगा बी सी, 33/1/3% की हानि 1/3, 3 से 2। 16/2/3% की हानि 1/6, तो 6 से 5। अब तो मैंने अनुपात में सिखा दिया था आपको। खाली जगह किससे भरेंगे, यहाँ 3 आएगा और यहाँ भी 3। ये खाली जगह बताओ 2, ये खाली जगह 3, ये खाली जगह 6 और 6। अब समझदार हो विद्यार्थियों, ए का मान कितना है 4 तिया 12, 12 छिका 72, बी का मान 3 तिया 9, 9 छिका 54, सी का मान 3 दूना 6, 6 6 36, डी का मान 3 दूना 6, 6 5 30। किसका मान दिया हुआ है, डी का 900, तो 3 दूना 6, 6 5 30, 30 बराबर 900, 1 बराबर 30। एक एक मान निकाल दो। ए का मान 4 तिया 12, 12 छिका 72, 72 गुणा 30, 3 दूना 6, 7 तिया 21, 2160। उसके बाद नंबर है बी का, 3 तिया 9, 9 छिका 54,
54 गुणा 30, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 16, 1620 नंबर है सी का। 3 दूना 6, 6 6 36, 36 गुणा 30, 36 तिया 108, 1080। तो ये था शुरुआत मूल्य और अंतिम मूल्य पे आधारित प्रश्न। इस तरीके के कई सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। समझ गए होंगे आप इस सवाल को। तो चलो थोड़ा सा समय हमारे पास और है, इसमें हम 2 छोटे सवाल और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। कई बार सवाल में क्या होता है, लाभ और हानि की गणना किस पर कर ली जाती है? विक्रय मूल्य पर लाभ और हानि निकाल लेता है, तो हमें शुद्ध लाभ पूछा जाता है। तो चलिए अगली टाइप, ये थोड़ी सी लैंग्वेज है, इसको समझ लेना आप। अगली टाइप ये पार्ट में चल रहा है, मतलब जब लाभ तथा हानि किस पर निकाले जाए? विक्रय मूल्य पर निकाले गए। कई बार हालांकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलते हैं, लेकिन कई बार सवाल में क्या होता है, जानबूझ के आपको मजबूर करेगा कि लाभ और हानि की गणना विक्रय मूल्य पर की गई है। तो देखो इस सवाल का मैं डायरेक्ट शॉर्टकट आपको बताता हूं, एक सवाल से हम इसको समझेंगे। जैसे सवाल कैसे आएगा, जब किसी वस्तु पर लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की जाए, विक्रय मूल्य पर की जाए तो 25% लाभ होता है। तो शुद्ध लाभ प्रतिशत, अब शुद्ध लाभ प्रतिशत के कई सारे नाम हैं। वो बोल सकता है वास्तविक लाभ प्रतिशत बताओ, या बोल सकता है क्रय मूल्य पर गणना करें तो लाभ प्रतिशत बताओ। देखो इसका सीधा सा शॉर्टकट क्या है, 25% का लाभ होता है। कितने का लाभ हुआ रे? 25 का। 25 का अनुपात क्या बन गया? 1/4। ये लाभ किस पर निकाला गया? जब किसी वस्तु पर लाभ की गणना किस पर की जाए? विक्रय मूल्य पर। इसका मतलब 4 पर कितने का लाभ हुआ? 1 का। 1 का लाभ 4 पर हुआ है, लेकिन 4 क्रय मूल्य नहीं है। यहाँ क्या मानूंगा मैं? विक्रय मूल्य मानूंगा, क्योंकि सवाल ने मजबूर कर दिया कि लाभ की गणना किस पर की जाती है? विक्रय मूल्य पर। तो देखो विक्रय मूल्य यहाँ पर 4 है, लाभ यहाँ पर 1 है, तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालूंगा। क्रय मूल्य कितना आएगा? 4 में तो बेचा 1 का लाभ, तो खरीदा कितने में था? 3 में। अब सवाल सोल्व हो गया। हमें शुद्ध लाभ प्रतिशत पूछा गया। देखो शुद्ध लाभ प्रतिशत एक ही लाइन में आ गया। लाभ तो 1 का ही है, लेकिन शुद्ध लाभ विक्रय मूल्य पर नहीं क्रय मूल्य पर निकलता है। क्रय मूल्य 3, तो 1/3 गुणा 100 कितना आएगा? 33 सही 1/3%। तो एक सवाल हम ऐसा और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 समझना। लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करने पर सोलह सही 2/3% लाभ होता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत, वास्तविक का मतलब होता है क्रय मूल्य पर गणना करवाई गई। मित्रों सवाल का उत्तर आ चुका होगा। सबसे पहले 16 सही 2/3% का लाभ होता है, इसका आप रेशियो बनाएंगे। 16 सही 2/3 का मतलब होता है 1/6।
अब ये लाभ किस पर निकाला गया था? विक्रय मूल्य पर निकाला गया था। इसका मतलब 6 पर 1 का क्या हुआ? लाभ हुआ। लेकिन ये 6 क्या है? ये हमें मजबूर कर दिया गया है, ये विक्रय मूल्य माना जाएगा, क्योंकि सवाल की यही तो खास बात है, लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करने पर। इसका मतलब 6 विक्रय मूल्य है। बताओ क्रय मूल्य कितना आएगा? 6 पर 1 का लाभ तो कितना आएगा? 5 ही आएगा। देखो सोच के देखो आप, 5 में खरीदा, 6 में बेचा, तभी तो लाभ होगा। कहीं इसको 6 और 1 7 कर देते हैं, अरे 7 कर दें, लाभ नहीं होगा, फिर हानि हो जाएगी। तो लाभ प्रतिशत, जो शुद्ध लाभ या वास्तविक लाभ आपको पूछा गया, वो तो फिर आपके आ ही गया। देखो 1 का लाभ किस पर? 5 पर, गुणा 100 कितना आ जाएगा? शुद्ध लाभ है वो 20%, विक्रय मूल्य पर लाभ है 16 से 2/3%। जब उसकी गणना हम क्रय मूल्य पर करेंगे तो कितना आएगा? 20%। अब जरूरी नहीं लाभ ही हो, कई बार सवाल में हानि भी हो जाती है। तो चलिए एक सवाल हानि की तरफ ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जब हानि की गणना विक्रय मूल्य पर की जाए, जब हानि की गणना विक्रय मूल्य पर की जाए तो 16 से ही 2/3% हानि होती है। आपको बताना है वास्तविक हानि प्रतिशत। वास्तविक के कई सारे नाम है, शुद्ध हानि प्रतिशत या फिर क्रय मूल्य पर निकलने वाली हानि। एक ही लाइन में आपका उत्तर आना चाहिए। सबसे पहले अनुपात बनाएंगे हानि का। कितनी हानि हुई? 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/6। अब सवाल ने आपको मजबूर कर दिया कि ये जो हानि है वो किस पर की जाए? हानि की गणना विक्रय मूल्य पर की गई है। इसका मतलब 6 पर कितने की हानि हुई है? 1 की हानि हुई है। लेकिन 6 क्या है? 6 यहाँ पर विक्रय मूल्य है, क्योंकि सवाल ने मजबूर कर दिया कि गणना है वो विक्रय मूल्य पर की गई। तो 6 विक्रय मूल्य है, 1 की हानि है। मित्रों अब गलती मत कर देना, अब क्रय मूल्य कितना आएगा? हानि है इसलिए ज्यादा आएगा, 6 और 1 7 आएगा। काम खत्म हो चुका है और हमें हानि प्रतिशत मिल गई। ये शुद्ध हानि, 1 की हानि किस पर निकलेगी? 7 पर, गुणा 100 सरल करेंगे कितना आएगा? 14 सही 2/7% की क्या आ जाएगी? हानि आ जाएगी। तो आपने क्या देखा, इसमें हमने छोटे छोटे सवाल भी सीखे हैं। ए ने वस्तु बी को बेची, बी ने सी को बेची, सी ने डी को बेची। ये सवाल अब आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगले सेशन में हम एक नए पार्ट के साथ मिलते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही। बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। धन्यवाद।